वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। तो आज जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का कार्बन चैप्टर से रिलेटेड मैं पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था इससे। तो सबसे पहले आज जो बताने जा रहा हूँ, प्रयोगशाला में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाई जाती है। ठीक ना, प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाई जाती है। ठीक ना, मीथेन को बनाने की विधि, मीथेन बनाने की विधि। ठीक है ना, चलिए सभी स्टूडेंट, प्रयोगशाला में मीथेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी और निश्चित ही आप लोग के एग्जाम में रहेगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने के पहले मीथेन गैस के बारे में जानना है हमको कि मीथेन गैस क्या है। मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन समूह का प्रथम सदस्य है। मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन समूह का प्रथम सदस्य है। यह एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। समझे कि ना, अर्थात मीथेन में कोई रंग नहीं होती है और ये रंगहीन, किसी प्रकार का इसमें रंग नहीं होता। गंधहीन, ये गंध भी नहीं छोड़ता है। समझे कि ना, गंधहीन। और मीथेन गैस का जो प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। समझे ना, मीथेन गैस, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूं मीथेन गैस के बारे में, आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन समूह का प्रथम सदस्य है। आप लोग को याद करवा दूंगा और जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं वो परीक्षा में निश्चित आएगी। मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन समूह का प्रथम सदस्य है। यह रंगहीन एवं गंधहीन का मतलब होता है सुगंध, गंधहीन गैस है। ठीक ना, गंधहीन गैस है अर्थात इसमें किसी प्रकार का रंग ना होता ना तो गंध होता है। समझे कि नहीं, गैस है। कोई प्रॉब्लम? ध्यान दीजिएगा। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसको समझा देते हैं केवल, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। दिखाई दे रही ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? इसे कौन सा गैस कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब देखिएगा, सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा कैसे बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिएगा, मैं फिगर बना लेता हूं। आप लोग एकदम शांत रहेंगे, एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द्वितीय में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों का। आप लोग को याद करवा दूंगा, आप लोग, मैं फिगर बना रहा हूं आप लोग को, पहले सारा चीज समझाऊंगा। चलिए, CH3CONA+NaOH, ज्वालक, स्टैंड, परखनली, नली, निकास नली, बीकर, उल्टा बीकर, नाद, जल। चलिए, स्टैंड। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं मीथेन को बता रहा हूं, मीथेन गैस कैसे बनाई जाती है। अभी चित्र बनाना जरूरी था, इसके बाद मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। मीथेन के बारे में सबसे पहले बोलना पड़ेगा। मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन समूह का प्रथम सदस्य है। तो पिछले लाइव क्लास में मैं आप लोग को बताया था, एल्केन में मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट ये बताया था। तो उसमें मीथ पहले आया था तो मीथेन आया था ना, और संतृप्त एल्केन समूह में आप देखेंगे मीथेन होगा, मीथ जोड़ एन। तो इसीलिए कहा जाता है कि मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन समूह का प्रथम सदस्य है। यह रंगहीन एवं गंधहीन गैस है, अर्थात इसमें कोई रंग और गंध नहीं होता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और इसका संरचना सूत्र ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसका संरचना सूत्र, इसका आणविक सूत्र पहले लिख देते हैं। इसका आणविक सूत्र CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है, याद रखिएगा। अब देखो, और ये जो है 100 कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जो एकल बंध में जुड़े हुए रहते हैं, यहाँ पे कोण जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री का होता है। यानी देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कार्बन, ये देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कोई CH4, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो 109 डिग्री 28 मिनट का। तो आप लोग को मैं बताऊंगा सभी। तो इससे क्या होता है, आपको नंबर मिलेगा, अच्छा ठीक ना, ठीक।
ठीक ना। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है ये 109 डिग्री 28 मिनट का, अर्थात यहाँ पे कार्बन जो होते हैं अन्य एकल बंध में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन परमाणु से, तो वहाँ पर जो कोण बना हुआ था 109 डिग्री 28 मिनट, या हम इसको लिख सकते हैं 109 डिग्री 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। इसको जब चेंज करेंगे तो 109.5 डिग्री हो जाएगा। इतने के बीच में ये मीथेन में जो होते हैं वो हाइड्रोजन परमाणु के साथ कोण बने हुए रहते हैं, समझे कि नहीं। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में मीथेन गैस को बनाने के लिए सर्वप्रथम सोडियम एसीटेट, प्रयोगशाला में मीथेन गैस को बनाने के लिए सर्वप्रथम सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को लेते हैं। किसको लेते हैं? सोडा लाइम यानी NaOH। तो इन दोनों को लेकर के हम तीव्र गति से, तीव्रता से गर्म करते हैं। अर्थात जब हम प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तब हमें मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। तो आप लोग ये तो समझ गए बाबू, ये मीथेन गैस का ये आपका संरचना बताया कि मीथेन गैस क्या है, मीथेन क्या है, इसको मैं मिटाऊंगा। आपको स्टार्टिंग में आपको यही लिखना पड़ेगा, मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन समूह का प्रथम सदस्य है। यह रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका आणविक सूत्र CH4 होता है। तो ये शुरू में आपको लिखना पड़ेगा और ये संरचना बनाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद मैं प्रयोगशाला विधि बता रहा हूं। प्रयोगशाला विधि तो मिटाता हूं इसको, ये तो समझ गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये आप नोट कर लेंगे इसे बाद में। अब देखिए कैसे बनाई जाती है। तो सर्वप्रथम देखिए प्रयोगशाला विधि, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। वो सबसे ऊपर में जो मिटाया उसको लिखना है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि दिखाई दे रही है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट CH3COONA सोडियम एसीटेट एवं सोडा लाइम NaOH लेते हैं। उसके बाद इन दोनों के चूर्ण को परख नली में रखकर से गर्म करते हैं। तो हमें मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। यानी CH3COONA प्लस, यानी ये सोडियम एसीटेट हो गया और सोडा लाइम NaOH एरो CH3COONA हो गया। अब देखिए यानी Na2, उसके बाद क्या हो गया CH4 सॉरी Na2CO3, माफ कीजिएगा CO3 Na फिर CO3 और एरो क्या गया CH4, ये मुक्त होगा, ठीक ना। तो ये आपका हो गया सोडियम एसीटेट
और ये हो गया आपका सोडा लाइम, अब ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, और ये हो गया आपका मीथेन। आप लोग को याद करवा दूंगा, आप लोग चिंता ना करें, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को ऐसे करना है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में हम सोडियम एसीटेट को लेते हैं एवं सोडा लाइम को लेते हैं, एवं सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ मिलाकर हम एक परख नली में तीव्रता से गर्म करते हैं। तो तीव्रता से गर्म करने के बाद हमें मीथेन गैस की प्राप्ति होती है, अर्थात इसका रासायनिक अभिक्रिया CH3COONA सोडियम एसीटेट, फिर NaOH सोडा लाइम। तो देखिए सी, ध्यान देखिए Na तो Na2 हो गया, देखिए CO 1 2 3 तो CO3, Na2 से CO3 हो गया आपका, फिर CH3 और H कितना हो गया CH4। तो इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट एवं क्या हुआ मीथेन गैस बनता है, जिसमें कि हमें मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। तो आपने समझ गया मीथेन गैस कैसे प्राप्त होता है। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम एक परख नली लेते हैं। देखिए यहाँ पे परख नली है, ये परख नली लिए और उसके बाद एक निकास नली के माध्यम से इस परख नली को जोड़ दिए, और निकास नली को इस परख नली के माध्यम से जोड़ दिए, और इस निकास नली को एक जल से भरे हुए नाद में ले जाते हैं, उसके बाद इसमें एक उल्टा बीकर होता है, उल्टा बीकर रखा हुआ रहता है, ठीक ना। और उसके बाद इस परख नली को एक स्टैंड के सहारे जोड़ देते हैं, ये आपका स्टैंड हो गया, और एक ज्वालक के सहारे से परख नली में यहाँ पर देखिए ये जो है सोडियम एसीटेट एवं सोडा लाइम का चूर्ण लिए हैं, सोडियम एसीटेट एवं सोडा लाइम का चूर्ण लिए हैं। अब ये ज्वालक के माध्यम से इसको तीव्रता से गर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर तीव्रता से गर्म किया जाता है तो यह चूर्ण धीरे धीरे इस निकास नली के होते हुए, यानी इस निकास नली से होते हुए वो जल से भरे नाद में पहुंच जाती है, चूर्ण, और धीरे धीरे ये बीकर के ऊपर बुलबुले के रूप में मीथेन गैस जल के ऊपर तैरने लगता है। तैरने लगता है। इस प्रकार हमें मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। फिर से एक बार समझिए आप लोग सभी स्टूडेंट की प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे प्राप्त होता है। तो सबसे पहले कहना है कि प्रयोगशाला में हम सोडियम एसीटेट एवं सोडा लाइम को लेते हैं, और सोडियम एसीटेट एवं सोडा लाइम को जब तीव्रता से गर्म करते हैं तब हमें मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। आप उसके बाद देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो गया, इसको लिख देने के बाद उसके बाद बनाने की विधि में आपको लिखना पड़ेगा। देखिए मैं ये लिखूंगा नहीं, आप लोग समझिएगा। बनाने की विधि, ये दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछेगा, बनाने की विधि, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बनाने की विधि। तो इसमें आपको करना पड़ेगा क्या कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम, यहां से लिखना भी आपको बनाने की विधि में, यहां से आपको लिखना, मैं लिखूंगा यहां पर नहीं, बाद में आप लिख लेंगे, सुनिएगा यहां से अच्छी तरीके से। प्रयोगशाला में मीथेन गैस को बनाने के लिए हम एक बीकर लेते हैं, हम एक परख नली लेते हैं, निकास नली लेते हैं, एक नाद लेते हैं और एक बीकर लेते हैं, समझे ना। और परख नली को हम स्टैंड के सहारे जोड़ देते हैं, एवं परख नली में हम सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस NaOH अर्थात सोडियम एसीटेट एवं सोडा लाइम के मिश्रण के चूर्ण को लेते हैं, परख नली में उसके चूर्ण को लेते हैं। उसके बाद ज्वालक के सहारे, देखिए ये ज्वालक है, दिखाई दे रहे हैं, ज्वालक के सहारे हम परख नली को गर्म करते हैं, अत्यधिक ताप पर तीव्रता से इसको गर्म करते हैं। तो जब यह गर्म होता है तो यह चूर्ण धीरे धीरे निकास नली से होते हुए, देखिए ये निकास नली है, निकास नली से होते हुए जल से भरे हुए नाद में चला जाता है यह चूर्ण। तो यह जब जल यहाँ चूर्ण आ जाता है तो धीरे धीरे यहाँ बुलबुला के रूप में ऊपर तैरने लगता है एक आकृति, और वह बुलबुला जो होता है वह मीथेन गैस होता है। वह बुलबुला क्या होता है? मीथेन गैस होता है। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में मीथेन गैस प्राप्त करते हैं। तो आप लोग बताएं स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो एक बार फिर से शुरू से मैं समझाता हूं मीथेन गैस के बारे में, ये परीक्षा में पूछेगा ही। आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पूछेगा प्रश्न कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाई जाती है। तो सर्वप्रथम आपको लिखना है, देखिए स्टूडेंट शुरू से फिर से समझाता हूं, याद करवाना है मुझे। मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का या एल्केन समूह का प्रथम सदस्य है ना। और
यहाँ मीथेन गैस एक रंगहीन गंधहीन गैस है, अर्थात इसमें रंग नहीं होता है, गंधहीन होता है, गंध भी नहीं होता, रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। एवं इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन यानी जो जलावन ईंधन होता है ना, उसके रूप में प्रयोग किया जाता है, समझे कि ना। और मीथेन गैस का जो आणविक सूत्र होता है वह CH4, देखिए मैं मिटा दिया हूं पहले ही जो था, CH4 होता है। और मीथेन गैस का जो संरचना होता है उसमें ध्यान दीजिएगा, मीथेन में जो संरचना पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, उसमें कार्बन परमाणु जो होते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं से जो संयोजित होते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री के कोण पर झुके हुए रहते हैं। इतना लिखने के बाद फिर आप मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। अब देखिए मीथेन गैस को बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में हम सोडियम एसीटेट CH3COONA एवं सोडा लाइम NaOH लेते हैं और इन दोनों को हम परख नली में अच्छी तरीके से मिला देते हैं इसके चूर्ण को। उसके बाद इसे तीव्रता से गर्म करते हैं, तो तीव्रता से गर्म करने के बाद मीथेन गैस हमें प्राप्त होती है। तो इसे बनाने की विधि में आपको लिखना है कि हम सर्वप्रथम एक नली लेते हैं, परख नली में सोडियम एसीटेट एवं सोडा लाइम के चूर्ण को रखते हैं और इसे ज्वालक के माध्यम से तीव्रता से गर्म करते हैं। तो गर्म होने के बाद वह जो चूर्ण होता है धीरे धीरे निकास नली में चला जाता है और निकास नली से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है? ये नाद में, जल से भरे नाद में पहुंच जाती है और यहाँ बुलबुले के रूप में जल के ऊपर मीथेन गैस तैरने लगती है। इस परख नली को हम स्टैंड के सहारे जोड़ लेते हैं, इस प्रकार हम मीथेन गैस प्राप्त करते हैं। तो बताइए स्टूडेंट, मीथेन गैस के बारे में आप लोग समझ गए सभी स्टूडेंट? मीथेन गैस के बारे में समझे सभी स्टूडेंट? बताइए, सभी स्टूडेंट बताएं, मीथेन गैस के बारे में समझ गए सभी स्टूडेंट? अब देखिएगा, अपरूपता किसे कहते हैं या क्या है? समझे नहीं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, कार्बन चैप्टर से रिलेटेड। अपरूपता किसे कहते हैं और उसके बाद कार्बन के कितने अपर रूप हैं? अपर रूप हैं, ध्यान दीजिएगा, अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के कितने अपर रूप हैं? तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं। मैं पहले कार्बन चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बता दूंगा, उसके बाद मैं फिर मैथ में भी बताऊंगा सभी चैप्टर बाय चैप्टर। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अपर रूपता, अपर मतलब होता है अपार, बहुत, अपर मतलब होता है बहुत, और रूप में क्या होता है? बहुत रूप। यानी इस नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एक पदार्थ का अनेक रूप, जैसे नहीं कहते हैं बहुरूपिया, तो एक ही आदमी रहता है लेकिन डेली रूप बदल करके चलता है कि नहीं, लेकिन उसको बहुरूपिया कहते हैं। तो वही चीज है बहुरूपिया कार्बन का। तो यह अपर रूपता, किसी अपर रूपता का देखिए परिभाषा क्या होगा, हम आप लोग को केवल समझाते हैं और यही बोल देंगे, लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, समझे ना? ये अपर रूपता क्या है, ध्यान दीजिएगा, किसी तत्वों का यह गुण होता है, किसी तत्वों का यह गुण होता है कि वह एक रूप में न रह करके विभिन्न रूपों में रहता है। एक रूपों में न रह के विभिन्न रूपों में रहता है, अर्थात किसी एक तत्वों का विभिन्न रूपों में रहना ही अपर रूप कहलाती है। तथा इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है? अपर रूपता। देखिए लिख भी देता हूं, किसी तत्वों का यह गुण होता है कि वह एक रूप में न रहकर, दिखाई दे रही ना, एक रूप में न रहकर दूसरा मार्कर कहाँ है? एक रूप में न रहकर
विभिन्न 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 रूपों में रहता है। यानी किसी तत्वों का यह गुण होता है कि वह एक रूप में न रहकर विभिन्न विभिन्न रूपों में रहता है। अर्थात अतः किसी एक तत्व का विभिन्न रूपों में होना उस तत्व का अपर रूप कहलाता है एवं इस प्रकार की घटना अपर रूपता कहलाती है। समझे ना? यानी कि किसी तत्वों का यह गुण होता है कि वह एक रूप में न रहकर विभिन्न विभिन्न रूपों में रहता है। अतः किसी तत्व का विभिन्न रूपों में होना उस तत्व का अपर रूप कहलाता है एवं इस प्रकार की घटना को अपर रूपता कहलाती है। कार्बन के मुख्य रूप से 3 अपर रूप हैं। कार्बन के मुख्य रूप से 3 अपर रूप हैं। नंबर 1 हीरा, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 फुलेरीन। कार्बन के ये 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। ठीक ना? तो अब आप अपर रूपता समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको निश्चित एग्जाम में रहेगा। यानी अपर रूपता क्या है? देखिए, अपर रूपता के बारे में कहेंगे कि किसी तत्वों का यह गुण होता है कि वह एक रूप में न रहकर विभिन्न विभिन्न रूपों में पाया जाता है। अर्थात एक ही तत्वों का विभिन्न विभिन्न रूपों में पाया जाना उस तत्व का अपर रूप कहलाता है तथा इस प्रकार की घटना अपर रूपता कहलाती है। इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है? अपर रूपता कहलाती है। और याद रखिएगा, कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट एवं फुलेरीन। हीरा, ग्रेफाइट एवं फुलेरीन क्या है? ठीक है, अपर रूपता। ठीक है, अपर रूपता, रो छूट गया यहाँ पे, ठीक है, दे देता हूँ, कोई दिक्कत। अपर रूपता, ठीक ना? तो आप लोग अपर रूपता समझ गए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आप लोगों को? अपर रूपता में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, आप लोग का ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूं, हीरा एवं ग्रेफाइट में अंतर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। मैं केवल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान देंगे। अब देखिएगा सभी स्टूडेंट, हीरा एवं ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करें। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पष्ट करें। ध्यान दीजिएगा,
हीरा एवं ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करें। जो भी क्वेश्चन बताया हूं निश्चित ही आप लोग के परीक्षा में रहेगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हीरा एवं ग्रेफाइट में निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखना है? हीरा, देखिए एक तरफ हीरा कर देंगे, एक तरफ हीरा कर देंगे और एक तरफ कर देंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, इंक तो नहीं है। तो सबसे पहले हीरा एवं ग्रेफाइट में निम्नलिखित अंतर है लिखना है आप लोग को। अब देखिएगा, सबसे पहले नंबर 1, हीरा की रचना त्रिविमीय होती है। हीरा की रचना त्रिविमीय होती है, अर्थात कैसे? देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिविमीय होती है हीरा की रचना, ठीक ना? इस प्रकार का होता है, समझे ना? हीरा की रचना त्रिविमीय होती है। क्या होती है? त्रिविमीय। अब देखिए ग्रेफाइट की रचना षटकोणीय होती है। षटकोणीय वलयाकार होती है, षटकोणीय होती है, समझे ना? ग्रेफाइट की रचना जो होती है षटकोणीय होती है, यानी देखिए ऐसे। ये आपका ग्रेफाइट का रचना हुआ, ठीक ना? ये ग्रेफाइट की रचना होगी, ठीक। हीरा कठोर होता है। हीरा क्या होता है? कठोर होता है, यानी प्रकृति का सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है, याद रखिएगा। कहाँ दिए मार्कर दीजिए, तो ये चलती है अच्छे से। हीरा कठोर होता है, यानी बहुत ही कठोर होता है। प्रकृति का सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या है? हीरा होता है। और जबकि ग्रेफाइट, ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट मुलायम होता है, ठीक। तीसरा ध्यान दीजिएगा, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक होता है। इसमें देखिए तीसरा इसका ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है, यानी ये इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक ना? सुचालक होता है। ध्यान दीजिएगा, हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। हीरा का उपयोग कांच काटने हीरा का उपयोग कांच काटने एवं जेवर बनाने में किया जाता है, ठीक ना? इसका देखिएगा, ग्रेफाइट का प्रयोग विद्युत उपकरण यानी बिजली का उपकरण, मैं समझाऊंगा। विद्युत उपकरण एवं पेंसिल, जो आप लोग पेंसिल से आप लोग बनाते हैं, यानी ज्यामितीय आकृति त्रिभुज सब बनाते हैं, पेंसिल बनाने में
किया जाता है। अब देखिए आप लोग को बस आप लोग इतना ही लिखेंगे, काफी नंबर आएगा। एक तरफ हीरा लिख देना है, एक तरफ ग्रेफाइट, और हीरा एवं ग्रेफाइट में निम्नलिखित अंतर है लिख देना है। हीरा एवं ग्रेफाइट में निम्नलिखित अंतर है। हीरा एवं ग्रेफाइट में निम्नलिखित अंतर है। अंतर है। उसके बाद देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में डिटेल तो नहीं अभी चल रहे हैं, हम केवल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि हीरा एवं ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करें। तो आप लोगों को बोलना है हीरा एवं ग्रेफाइट में निम्नलिखित अंतर है। हीरा, ध्यान दीजिएगा, हीरा की जो रचना होती है वो त्रिविमीय होती है। त्रिविमा का आधार पर देखिए 1 2 3 त्रिविमीय रूप में लेता है। देखिए 1 2 3 ऐसे लेगा फिर ना, त्रिविमीय आकृति का होता है। हीरा की जो रचना होती है त्रिविमीय, जबकि ग्रेफाइट की जो रचना होती है वह षटकोणीय। देखिए षटकोणीय 1 2 3 4 5 6 यानी षटकोणीय आकृति के रूप में होता है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्रकृति का क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट जो है मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात हीरा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती है। यदि बिजली करंट में आप भिराइएगा तो उसमें करंट नहीं आएगा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसका मतलब ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। समझे कि नहीं? आप लोग देखते हैं पेंसिल का जो ब्लैक कलर होता है, पेंसिल जिसको हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट ही है। समझे कि नहीं? यानी ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। हीरा का उपयोग कांच काटने, यानी कांच को काटने में हीरा का उपयोग किया जाता है। और जेवर बनाने में देखते हैं हीरा का अंगूठी बनता है, हीरा का हार बनता है, सारा चीज बनता है, बहुत महंगा होता है हीरा। समझे कि नहीं? और हीरा का उपयोग कांच काटने एवं जेवर बनाने में किया जाता है, जबकि ग्रेफाइट का प्रयोग विद्युत उपकरण एवं पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो हीरा एवं ग्रेफाइट में आपका यही अंतर है। तो देख लीजिए एक बार और बताएं आज की क्लास कैसी लगी। और मैं पुनः नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, समावयवता श्रेणी। समावयवता क्या है? जो भी कार्बन चैप्टर से बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा वो बताऊंगा। और आज की क्लास में जो बताया हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है सभी को। आज के क्लास में मैं बताया हूं मीथेन गैस के बारे में, मीथेन गैस कैसे बनाई जाती है पूरा डिटेल्स के साथ समझाया हूं। उसके बाद मैं अपर रूप किसे कहते हैं उसे बताया हूं। अपर रूपता के बाद पुनः मैं आप लोग को क्या बताया हूं? हीरा एवं ग्रेफाइट में अंतर बताया हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स जुड़े रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में पुनः लेकर के आऊंगा नेक्स्ट। तो आज की क्लास कैसी लगी बताएं मुझे।